हरे कृष्णा। इस भौतिक जगत को जहाँ पर हम रह रहे हैं उसे कुंठ कहा जाता है। कुंठ मतलब चिंताओं दुखों से भरा हुआ, और भगवान कृष्ण के परम धाम को वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ मतलब जहाँ पर चिंता दुख नहीं है। तो वैकुंठ लोक विशेष हैं, तो वहाँ पर रहने वाले लोग भी विशेष होंगे। कितने भाग्यशाली होंगे वो भक्त जो भगवान के धाम में निवास करते हैं। वैकुंठवासी वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में समर्पित कर दिया हो। तो कैसे होंगे ये भक्त, कैसे चलते होंगे, कैसे दिखते होंगे, कैसे बोलते होंगे? क्या हमें ऐसे किसी भक्त का अनुभव है? यस। तो आज हम ऐसे ही एक वैकुंठवासी भगवान के शुद्ध भक्त के विषय में चर्चा करने वाले हैं। हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसको हम इस्कॉन के नाम से जानते हैं, उसके संस्थापक आचार्य। आज उनका 125वां आविर्भाव दिन है, जन्मतिथि है। तो आइए इन महाभागवत की महिमा को जानने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद हमारी भारतीय संस्कृति के प्रमुख दूत हैं, जिन्होंने हमारी भारत की दिव्य संस्कृति और विशेष करके श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में फैलाया। एक बार लंदन के एक पत्रकार ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा, आप लोग हमारे भारत देश से बहुत सारी चीज़ें ले गए हो, परंतु मैं वो देने आया हूँ जो आप ले जाना भूल गए हैं। तो वो चीज़ क्या है? ऑफ कोर्स वो है हमारी भारत की दिव्य संस्कृति और श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के उपदेश। जब 70 साल की आयु में अपने गुरु के आदेश पर एक कार्गो शिप में कुछ 40 रुपये और एक छोटी सी सूटकेस और श्रीमद् भागवतम को लेकर 2 हार्ट अटैक से बचते हुए जब वे अमेरिका पहुँचे, तो उन्होंने अपनी डायरी में भगवान श्री कृष्ण के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना लिखी। हालांकि मैं अयोग्य और पतित हूँ, परंतु क्योंकि आप मुझे यहाँ पर लाए हैं, एक कठपुतली की तरह जैसी आपकी इच्छा हो मुझे नचाए। आपकी कृपा के बगैर मैं आपकी वाणी को पहुँचा नहीं सकता, तो आप चाहे तो मुझे सफलता प्रदान करें। आप देखिए, ये है श्रील प्रभुपाद अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं एक तुच्छ भिक्षुक सेवक के रूप में। तो इसको कहते हैं विनम्रता की पराकाष्ठा। ये है एक शुद्ध भक्त के गुण। और इसके साथ साथ कितने सहिष्णु भी। अमेरिका में जिन लोगों को वे कृष्ण भक्ति सिखाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, उनका सामान चोरी कर लिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, फिर भी उन्होंने सब कुछ सहन किया। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में सभी जीवों के प्रति अपार करुणा थी, और उसके साथ साथ सिर्फ एक लक्ष्य, और वो था भगवान कृष्ण का साम्राज्य पूरे विश्व में स्थापित करना। और फिर भगवान के ऐसे प्रतिनिधि को भगवान ने अपार सफलता प्रदान की। प्रभुपाद ने 1965 से 77 तक 12 वर्ष में 14 बार कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए पूरी पृथ्वी का परिभ्रमण किया। 108 से ज़्यादा मंदिरों की स्थापना की, 5000 से ज़्यादा लेक्चर्स लिए, जो आज भी रिकॉर्डेड रूप में उपलब्ध है। प्रभुपाद सिर्फ 3 से 4 घंटा सोते थे और 20 घंटा सेवा करते थे। रात को 1 बजे उठकर वे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते थे। उनकी लिखी हुई भगवत गीता यथारूप एज इट इज़ इस विश्व की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता की आवृत्ति है। और उनके ग्रंथों ने क्या किया? अमेरिका, रशिया, यूरोप, चाइना, अफ्रीका और पूरे विश्व में गाय का मांस खाने वाले लोग, नशा करने वाले लोगों को उन्होंने कृष्ण का एक शुद्ध भक्त बना दिया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? और सबसे विशेष बात, इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रभुपाद ने कभी भी किसी भी चीज़ की क्रेडिट नहीं ली। हम देखते हैं कि भारत में ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जो उनके संस्थापक या प्रमुख गुरु से जाने जाते हैं, परंतु इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसके केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण है। और प्रभुपाद ने हमेशा अपने आप को भगवान के एक तुच्छ सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। ये होती है एक वैकुंठवासी की विनम्रता। उनकी प्रसन्नता तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने अंत समय में इस शरीर को छोड़ने से पहले आखिरी सांस तक वे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते रहे। So, if we have the chance of association with devotees, इतनी दिव्य चेतना, इतना प्रगाढ़ कृष्ण प्रेम किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। प्रभुपाद ने हमारे लिए वो किया है जिसका ऋण हम युगों युगों तक चुका नहीं सकते। प्रभुपाद ने हमारे लिए एक ऐसा घर बनाया है जिसका नाम है इस्कॉन, जिसमें ये पूरा विश्व खुशी खुशी रह सकता है। तो आइए हम उनके 125वें आविर्भाव दिन पर उनसे ये प्रार्थना करें कि हमें उनकी कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम का एक अंश भी मिल जाए तो भी हमारा जीवन सफल है। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।